जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, आज हम जबलपुर में भेड़ाघाट पर स्थित 64 योगिनी माता जी के मंदिर आए हुए हैं और हमारे साथ हमारी गुरु माता जी हैं। गुरु माता जी के साथ हम माता जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं और इस ब्लॉग में हम पूर्ण रूप से आपको और भी मंदिर के कुछ नज़ारे बताने वाले हैं। आप सभी लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि हमारी जो माता जी है ये दो शब्द बताएंगे कि आपको 64 योगिनी माता जी के दर्शन करके इस मंदिर में आकर, इस प्रांगण में आके और इस तपोभूमि में आके आपको कैसा लगा। भक्तजनों, हमारे जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय काल आता है तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर की शरण में हम तभी आते हैं जब हमारे जीवन में ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है। मेरे धन्य सौभाग्य है और मैं अपने भाग्य को बड़ा सराह रही हूँ कि ईश्वर की दिव्य कृपा दृष्टि मुझ पर है और वे बार बार अपने विभिन्न रूपों में भगवान भोलेनाथ जहाँ भी विराजमान है और अगर मैं उस स्थल पे गई हूँ तो वे अपने मंदिर, अपने पास, अपने श्री चरणों में मुझे बुला ही लेते हैं। यही मेरा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती नर्मदा मैया के पावन तट पर भेड़ाघाट में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न करके और नंदी पर सवार होकर के और यह भेड़ाघाट स्थल पे उनका दिव्य स्थान यहाँ से गुजर रहे थे और उनका एक दिव्य स्वरूप यहाँ पर छूट रह गया। उनकी दिव्य छाया यहाँ पर दिव्य छटा रह गई और मूर्ति स्वरूप में माँ भगवती पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ माता रानी दुल्हन के रूप में बड़े सुंदर साज सज्जा किए हुए और भोलेनाथ के साथ में नंदी पर विराजमान होकर के यहाँ मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। यह दिव्य छटा के दर्शन करने मैं अपने भक्तों के साथ यहाँ पर पहुँची हूँ। यही हमारे भक्तों का और हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, जीवन धन्य धन्य हो गया। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में, यह श्रावण के परम पुनीत पावन मास में हमें भगवान शिव की इस दिव्य छटा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ माता जी के परम भक्त हैं राम मिलन गोस्वामी जी। मैं आप इनसे भी पूछूंगा कि आपको इस माता रानी की इस परम पवित्र जो धाम है 64 योगिनी, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो यहाँ पे। हम यहाँ आए हैं, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव प्रदान हो रहा है। जी जी, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम जी जी, पहला दर्शन आपको माता रानी यहाँ हो रहा है। जी जी, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी जब विवाह उनका संपन्न हुआ और वह विदाई ले रहे थे, उस समय का दृश्य हमें यहाँ देखने को मिला है और अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत सारे 64 देवी योगिनी माता जी यहाँ पे भी दर्शन जो हैं हम देख पा रहे हैं। जी जी, इस प्रकार से हमें बहुत हम अपनी और प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा बहुत अनुभव प्रतीत हो रहा है। क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आज तक जीवन में, जिस तरह से आप पहली बार 64 योगिनी माता जी के मंदिर में आए हो और यहाँ आने का एक आनंद प्राप्त कर रहे हो, तो जिस तरह से जिन लोगों ने कभी 64 योगिनी माता जी का नाम तो सुना है लेकिन दर्शन नहीं किया है, तो इस स्थान के बारे में क्या बताना चाहूँगा कि कैसे इस स्थान पे आ सकते हैं भक्त श्रद्धालु। पुरातत्व काल से जो मैं यहाँ की प्रतिमाएं देख रहा हूँ, तो इस प्रकार से हम आरती के माध्यम से 64 जोगिनी माता जी के जो आरतियों के माध्यम से उनका वंदन उनकी आराधना करते थे। तो आज हमें वहाँ त्रिकालदर्शी पूरे सभी देवी देवताओं के दर्शन हुए यहाँ पर। आज 64 जोगिनी देवी देवताओं के दर्शन हुए तो बहुत अच्छा आनंद। ये जबलपुर से कितना दूर होगा? ये जबलपुर से लगभग मेन रोड बाईपास के पास से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जी जी जी, भेड़ाघाट धुआंधार के कुछ ही दूरी समीप, समथिंग 3 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान विराजमान है जहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती जी इस दिव्य दर्शन आज हमें प्राप्त हुआ। जी दोस्तों, आपने देखा कि राम मिलन जी ने भी बताया कि किस प्रकार से जो माता रानी 64 योगिनी माता विराजी है उनका महात्म्य बताया। और जो लोग भी जीवन में पहली बार माता के दर्शन करने के लिए आना चाहते तो जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर भेड़ाघाट में यहाँ पे 64 योगिनी माता जी का मंदिर है। आप सभी आकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आगे ब्लॉग पे बने रहिए, हम आपको और भी नज़ारे बताने वाले इस ब्लॉग में। जय माता दी।
प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजन, आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रवेश द्वार बना हुआ है। और देखिए माता जी के भक्त, हमारी गुरु माता जी और भैया लोग आ रहे हैं। ये इस प्रकार से ये प्रवेश द्वार है अंदर जाने का। इस तरह से मार्ग से बाहर निकलना पड़ता है हमें। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस भी है, आप सभी देख सकते हो किस प्रकार से स्पेस है। यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान है। आप भी माता 64 योगिनी जी के दर्शन करने के लिए आप अवश्य आ सकते हैं। जय माता दी। देखो भाइयों, आप सभी देख सकते हो कि माता जी 64 योगिनी माता जी के मंदिर के उच्च शिखर से माँ नर्मदा जी का पावन तट भी दिख रहा है। आप सभी देख सकते हो, वो माँ नर्मदा जी कल कल बहती हुई जा रही है। और ये सीढ़ियाँ माता जी के दरबार की, इस सीढ़ियों को चढ़ से जहाँ सबका दामन भर जाता है। आप देख पा रहे हैं माँ भगवती 64 योगिनी मैया विराजमान है। ऊपर बड़ी सुंदर पहाड़ी है और इस पहाड़ी में ये बहुत सुंदर पेड़ पौधों का सुंदर नज़ारा, हरियाली आप देख पा रहे हैं। और इस वर्षा ऋतु में ये भी पेड़ पौधे भी अपने दिव्य स्वरूप, दिव्य छटा को हमें हरा भरा दर्शा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और इन्हीं के बीच माँ भगवती 64 योगिनी माता विराजमान हैं। और 64 योगिनियों के साथ में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विवाह करके लौटे और वही दुल्हन के स्वरूप में माता पार्वती जी और नंदी पर विराजमान भगवान भोलेनाथ और माता रानी दोनों के दिव्य छटा के दर्शन मैं करके आई हूँ। बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर आपने भी इस दिव्य स्थान के अगर दर्शन नहीं करे हैं, माता पार्वती जी सहित बाबा भोलेनाथ के और 64 योगिनियों के अगर आपने दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो एक बार इस दिव्य स्थान जबलपुर भेड़ा घाट में माँ भगवती के इस दिव्य स्थान के दर्शन एक बार आप अवश्य करें। अगर आप एक बार दर्शन कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि दूसरी बार आप जरूर आने की इच्छा रखेंगे। जय माता। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ 64 योगिनी।